Fantastic. Lovely. Okay. Now tell me in the chat box, are you joining my session for the first time? Type 1 in the chat box. Is it your first time session with me? Yeah? Okay, Sonika, Sneha, Khushi. Okay, there are many people. Manisha, Soumya Agarwal. Okay. Fantastic. There are a lot of people who are joining me for the first time. Okay. So, यदि आप मुझे पहली बार ज्वाइन कर रहे हो, so little bit of my introduction. Hello everyone, good evening to all of you. My name is Sachin and I am an English fluency trainer and communication skills coach and I am a Josh Talks speaker as well. By the way, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जो Josh Talks के बारे में जानते हैं? Raise your hands. Know what Josh Talks? Right? Perfect. So I'm a Josh Talk speaker as well, and I have given training to multiple professions like sales, marketing, business, IT professionals, working professionals in general, and I have been training them in English, communication skills, public speaking, presentation skills. Now, do you agree with me that आप जिस इंडस्ट्री में हैं, whether it's network marketing, affiliate marketing, sales और business, आपके लिए English communication is extremely important. Do you agree with me? Yes or no? Come on, बताओ chat box में. आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा important है? Yes or no? Yeah? Fantastic. Right. Come on guys, as I told you, मेरे session में please be engaging. Please keep typing in the chat box. Guys, this is very, very important. I appreciate that. Please do that. Okay? Thank you. Awesome. Yes, as I told you, खासकर आप जिस भी फील्ड में, जिस भी इंडस्ट्री में हैं, उसके लिए सेल्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और सेल्स क्या है भाई? सेल्स इज अबाउट कम्युनिकेशन एंड टोनैलिटी. यस और नो? Sales is all about what? Communication as and tonality. It's all about that only. Right? तो आपको tonality improve करने के लिए, communication improve करने के लिए, आपको इस पे काम तो करना ही पड़ेगा. There is no other way out. Yes or no? Do you agree with me? Right? So now, next question that I have. Are you taking the challenge? How many of you have taken the previous 6 days challenge with me? जो हमारा ट्रेनिंग है इंग्लिश कम्युनिकेशन पे, जो मेरा ट्रेनिंग है आपके पोर्टल पे, हैव यू डन द चैलेंज? कितने लोगों ने किया है? टाइप डन इन द चैट बॉक्स. रामेश्वर, गुड. सुरेश, गुड. आई गेस इट इज यू रूपांबिका, राइट? ओके, गुड. ओके, शंभू, ओके, गुड. फैंटास्टिक. मनीषा हैज डन इट. गुड. गुड गाइस. अगेन 4 डे तक किया है. ठीक है ऋषभ, कोई नहीं. संबुल, गुड. सो आपने यदि ये पूरा कंप्लीट नहीं किया है तो दिस इज माय रिकमेंडेशन, आप उसको प्लीज पूरा कंप्लीट करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स. आपको कहाँ ट्रेनिंग मिलेगा? आई एम श्योर आप ऑलरेडी जानते हैं, बट कुछ लोग शायद अभी न्यू ज्वाइन किया होगा उन्होंने, सो दे डोंट हैव अ लॉट ऑफ आइडिया. ठीक है, तो मैं उनके लिए ना, लेट मी गिव यू लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स अबाउट द ट्रेनिंग. ठीक है, आप सबको स्क्रीन दिख रही है गाइस? कैन यू सी द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू? यस और नो? सारे एलिट वाले बंदे यहाँ पे, या दिख रही है आपको? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज. परफेक्ट, ग्रेट. ठीक है, चलो देखो, तो ये हमारा ट्रेनिंग है. देखो यहाँ पे चिराग का ट्रेनिंग है, अदर ट्रेनिंग्स है. आपको हमारा ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा? सचिन का ट्रेनिंग कहाँ मिलेगा? लेट मी शो यू हियर. सिंपल, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये वाला? जस्ट मोमेंट यार, एक मिनट. ये रहा हमारा ट्रेनिंग. देखो, ये रहा हमारा ट्रेनिंग, ये वाला जो हमारा ट्रेनिंग है वो 5वां ट्रेनिंग है. ये है इंग्लिश फ्लुएंसी मास्टरी बाय सचिन ठाकुर. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जो ट्रेनिंग है वो हमारा. यहाँ देख रहे हो आप? कैन यू सी दैट? यस और नो? राइट? परसुएशन, कम्युनिकेशन एंड टोनैलिटी मास्टरी, ये आपको मिलेगा यहाँ पे इस सेक्शन में. जैसे आप लॉग इन करेंगे ना, उसके बाद आपको यहाँ पे, गाइस कैन यू सी दैट? कैन यू सी माय स्क्रीन? ऋषभ फिर से ज्वाइन करो इफ यू कांट सी, बिकॉज सब देख रहे हैं यहाँ पे, तो आप प्लीज ज्वाइन कर लो फिर से. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, चलो, तो आप कैसे मिलेगा? आप इस पे क्लिक करोगे, यू विल क्लिक हियर. ओके, यू विल क्लिक हियर ऑन परसुएशन कम्युनिकेशन स्किल्स. सिंपल. आप देखो, आपके बाद उसके बाद यहाँ पे हमारा वीक 1 है. यहाँ पे 8 लेक्चर्स हैं. कितने लेक्चर्स हैं? 8 लेक्चर्स वीक 1 में. देखो, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6. जो हमारा पहला ट्रेनिंग हुआ था गाइस, वो हुआ था जहां पे मैंने डे 6 तक, डे 6 तक ट्रेनिंग लिया था. अब ये जो है ना वीक 1 इंग्लिश फ्लुएंसी ट्रेनिंग, ये इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बिकॉज ये
पूरा रिकॉर्डिंग है, इसको मत देखना आप, आपको देखना है डे 1, डे 2, डे 3, देख रहे हो 11 मिनट, 12 मिनट, 9 मिनट, राइट, इतने लेंथ के हमारे सेशन से, 22 मिनट का है, थोड़ा ज्यादा हो गया, बट 9 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट यही ट्रेनिंग है, डेली का देखना है आपको, राइट। और देखने के बाद क्या करना है आपको, टास्क करना है। टास्क कैसे करना है, इसे मान लो आप डे 4 ओपन करते हो, ठीक है, डे 4 ओपन किया आपने, ट्रेनिंग देख रहे हो, ठीक है, और एकदम एंड में जब जाओगे ना, तो यहाँ पे मैंने टास्क के बारे में बताया हुआ है, देख रहे हो टास्क यहाँ पे दिखा हुआ है, राइट, सब कुछ यहाँ पे है, ओके। तो ये हमारा आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ हमारा एक स्पेशल ट्रेनिंग किया था हमने, प्रैक्टिस एंड बिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन वाला था, इसे रैंडम हमने ट्रेनिंग किया था, तो यहाँ पे ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। हैव यू अंडरस्टूड गाइस, यस और नो, हैव यू अंडरस्टूड, राइट एवरीवन, परफेक्ट। चलो ना, यहाँ पे अभी 60 लोग हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, चैट बॉक्स को लिमिट कर रहा हूँ सिर्फ मेरे तक। ऑफ कोर्स यू कैन कीप टाइपिंग इन द चैट बॉक्स, बट बाकी के लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैंने चैट बॉक्स को थोड़ा सा लिमिट कर दिया है, सो दैट आई कैन ओनली सी द चैट एंड यू कैन चैट विद मी, ठीक है। चलो, तो गाइज अब हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो इनटू द ट्रेनिंग नाउ। एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली एज वेल, आज हम 5 या 6 दिन को कवर करने वाले हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग वहां पे पोस्ट हो जाएगी। जैसे पोस्ट होगी तब फिर से आप डे 7 से स्टार्ट कर देना। अभी तक यदि आपने नहीं किया है ना, तो प्लीज इस ट्रेनिंग के बाद पहले 6 दिन कंप्लीट करो आप लोग, देन गो टू द डे 7 एंड डे 8 एंड देन जो आपका उसमें आएगा, राइट। सारा का सारा ट्रेनिंग, सारा का सारा आपको हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज जो है हम घुसने वाले हैं डे 7 में। डे 6 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेश्चंस, आप मुझसे पूछ सकते हो, एंड यू कैन आस्क चिराग की टीम एज वेल। चलो, आई एम गोना शेयर द स्क्रीन अगेन। क्या आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है प्रॉपरली? इज माई स्क्रीन प्रॉपरली विजिबल टू यू, यस और नो? विजिबल, या? परफेक्ट, थैंक यू सो मच। चलो नाउ गाइस, ये एक चीज जो मैं आपको देने वाला हूं एज ए गिफ्ट, जो मैंने पहले नहीं बोला था, बट यदि आपने 30 डेज चैलेंज कंप्लीट कर लिया, तो जो मेरा कोर्स है ना, उसका एक्सेस आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। यस, साउंड्स गुड, यस और नो? जो मेरा पर्सनल कोर्स है इंग्लिश स्पीकिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, आपको उसका एक्सेस जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा, बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू फिनिश द 30 डेज चैलेंज। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू फिनिश द 30 डेज चैलेंज? कितने लोग यहाँ पे जो 30 डेज चैलेंज इंग्लिश वाला फिनिश करने वाले हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सर आपका इंस्टाग्राम क्या है? बाय द वे मैं आपको बताऊंगा, वैसे मेरा इंस्टाग्राम जो है वो है कम्युनिकेशन कोच सचिन, राइट, जहाँ पे अबाउट 30,000 फॉलोअर्स हैं। आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल जाएंगे। कम्युनिकेशन कोच सचिन, बाद में आप ट्राई कर सकते हो, अभी यहाँ पे फोकस करते हैं ना। अगेन एज आई टोल्ड यू, ये किसको मिलेगा? जो 30 डेज चैलेंज फिनिश करेगा। आपने फिनिश कर लिया और आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो मेरा नंबर लेके, राइट, एंड मैं आपको अपने कोर्स का एक्सेस बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। हैप्पी? चलो ना, एक चीज बताओ, क्या आप लोग लेसन्स रेगुलरली देख रहे हो जो आपको ट्रेनिंग मिल रही है, यस और नो? वेरी इंपॉर्टेंट, आर यू वॉचिंग द लेसन्स, यस और नो? या, एंड आर यू डूइंग द चैलेंज एज वेल? बिकॉज इफ नॉट, देन मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना कुछ काम नहीं आएगा आपके, नथिंग विल वर्क, राइट। यस रामेश्वर, वी हैड अ टॉक, यस यस, राइट राइट राइट। यदि आपने नहीं किया तो प्लीज स्टार्ट। देख लूंगी नहीं, ऐसा मत बोलो, देख लूंगी नहीं, कर लूंगी, से कर लूंगी, मैं चैलेंज कर लूंगी। बिकॉज क्या है ना गाइस, आपको जो ट्रेनिंग मैं दे रहा हूं, वो जब तक आप चैलेंज करेंगे नहीं, जब तक आप टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे ना, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला यार, इम्पॉसिबल। The results will not come your way if you do not work on it. Is that understood? Yes or no? Perfect. As I told you, हम आज 5 या 6 दिन या 7 दिन कंप्लीट करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप। डे जैसे खत्म होगा, थोड़ा सा हम चिल करेंगे, आपसे क्वेश्चंस लेंगे, देन विल स्टार्ट। और जो हमारे एडिटर हैं, वो इसको पूरा एडिट करके आपके पोर्टल पे डाल देंगे। आपको यदि डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, मुझसे पूछ सकते हो। बट जैसे कोई एक डे खत्म हुआ, देन यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आई वुड लव टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड इन द एंड एज वेल विल स्टे। ठीक है जी, चलो, जस्ट अ मोमेंट। ओके,
the day 7 of English speaking challenge with me. Right? So आज हम क्या सीखने वाले हैं? I will be teaching you the phrases to end a conversation while speaking. On the day 6 मैंने आपको सिखाया था phrases to start a conversation. कब जब भी आप किसी से मिलते हो, how do you start? What phrases or what sentences do you use to start a conversation? Right? दूसरा है रियल लाइफ डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिसेस. यस, अभी हम लाइव प्रैक्टिस करने वाले हैं रियल लाइफ डायलॉग्स एंड कॉन्वर्सेशंस, और मैं आपको बताऊंगा इसके क्या फायदे हैं एंड हाउ यू कैन प्रैक्टिस ऑन अ रेगुलर बेसिस to become a better and fluent English speaker. And last but not the least, tasks. As I told you, this challenge, the 30 days challenge, will not help you until you work on the tasks, until you take the challenge and do the tasks. Okay, now let's go. First of all, let me teach you the phrases to end a conversation while speaking. जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, हमको जाना होता है, हम ना बहुत टाइम हमारे पास कोई फ्रेज अल्फाज नहीं होते हैं शब्दों को यूज करने के लिए. वी डोंट नो व्हाट टू से, व्हाट फ्रेजेस टू यूज, एंड वी समटाइम्स वी बिकम रूड बाय सेइंग ओके बाय, मैं जा रहा हूं, जा रही हूं. नो, हियर आर द फ्रेजेस, स्मार्ट फ्रेजेस दैट यू कैन यूज टू एंड अ कॉन्वर्सेशन while speaking. Ready? Number 1, it was nice chatting with you. क्या बोल सकते हो? Hey man, it was nice chatting with you. And as I told you, जब भी मैं आपको phrases सिखा रहा हूं ना, whenever I'm teaching you phrases, please repeat after me. Ready? Yes or no? Copy my style. Remember the golden rule? क्या आपको सिखाया था मैंने? The golden rule? Observation and copying my style. So number 1, it was nice chatting with you. Okay, repeat after me. Right? Next, well, it's getting late, I should go. मान लो आप किसी से बात कर रहे हो and all of a sudden you saw your watch, you're like, oh my god, मैं लेट हो रहा हूँ. Right? तो क्या बोलोगे? Politely, well, it's getting late, I should go. Okay? Next, anyway, I should get going. Again, आप किसी से बात कर रहे हो, conversation में हो और आपको जाना है, तो क्या बोलोगे? Anyway, I should get going. Next, sorry, I'm afraid, I need to. Here, I am afraid का मतलब पता क्या होता है? मैं डरा हुआ हूं नहीं. इसका मतलब होता है unfortunately. ये एक प्रोफेशनल फ्रेज है, आई एम अफ्रेड. दैट मीन्स व्हाट? अनफॉर्चुनेटली. सॉरी, अनफॉर्चुनेटली आई नीड टू गो. राइट? नेक्स्ट, सॉरी टू कट यू ऑफ. क्या बोलोगे? सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आई एक्चुअली हैव टू रन. एंड अगेन गाइस, यहाँ पे जो है कट, यहाँ पे जो है कट समवन ऑफ. ऑफ मतलब क्या होता है? किसी को इंटरप्ट करना. अब मान लो किसी से बात कर रहे हो और आपको जाना है, आपको मतलब ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, या फिर कहीं जाना है, रश में हो, तो क्या बोलोगे? मैं जा रही हूँ? नो, पोलाइटली बोलोगे आप. राइट? क्या बोलोगे? हे, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट आई एक्चुअली हैव टू रन. और कट समवन ऑफ मतलब क्या होता है? टू इंटरप्ट समवन. बोलते हो किसी को इंटरप्ट करना. नेक्स्ट क्या है? वेल, I'd love to keep chatting, but I have to head out. I have to go. मतलब यार, मुझे आपसे बात करना बहुत पसंद है और मैं काश में कर पाता, बट मुझे भी जाना पड़ेगा. राइट? तो क्या कर रहे हो आप? कॉन्वर्सेशन को एंड कर रहे हो. नेक्स्ट, एनीवे आई शुड गेट बैक टू वर्क. मतलब आपके कलीग्स हैं जो आप बातें कर रहे हो, कुछ बातें कर रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, बट आपको लगता है कि आपको काम पे वापस जाना चाहिए. क्या बोलोगे? एनीवे आई शुड गेट बैक टू वर्क. ओके? नेक्स्ट, ओके, आई टॉक टू यू लेटर. ठीक है, आप जा रहे हो, क्या बोलोगे? ओके, बाय बाय, आई टॉक टू यू लेटर. ऑलराइट? कैन आई कॉल यू बैक? मतलब फोन पे किसी से बात कर रहे हो और आपको ना कोई दूसरा फोन आ रहा है कि मम्मी बुला रही है या फिर कुछ हो रहा है, व्हाट, समथिंग हैज हैपेंड, तो क्या बोलोगे? बाय, मैं जा रही हूँ? नो, पोलाइटली, हे, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट कैन आई कॉल यू बैक? Right? That's very polite way to end a conversation while speaking. And the last one, well, I'd better be going. मतलब मुझे जाना चाहिए. Repeat after me. Well, I'd better be going. Okay? So these are the phrases that you can use when it comes to ending a conversation while speaking. बहुत important है. जब आप किसी से बात कर रहे हो और आपको conversation को खत्म करना है, end करना है, तो use these phrases. As I told you, आप जो कुछ भी सीख रहे हो, watch the training again, copy my style, observe me, repeat after me, right? And most importantly, use these phrases in your daily English conversation. Because जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे,
nothing will work. As you know, बिजनेस में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन इज एवरीथिंग. सिमिलरली इंग्लिश लर्निंग में सेम है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, यूज नहीं करोगे, आपको हेल्प नहीं करने वाला. राइट? सो दीज आर द फ्रेजेस टू एंड अ कॉन्वर्सेशन व्हाइल स्पीकिंग. ओके, नाउ just a moment. Right? Now, real life conversations and dialogues. First of all, why is it important? जो रियल लाइफ डायलॉग्स होते हैं, कॉन्वर्सेशंस होते हैं, वो इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं गाइस? बिकॉज दे गिव अस द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सिचुएशन. लेट मी एक्सप्लेन. मान लो आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात करोगे? आप ऑर्डर कैसे दोगे? तो वहां पे एक कॉन्वर्सेशन हो रहा है. मान लो अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो करियर के बारे में, कौन सा करियर चूज करा जाए, या ट्रैवलिंग के बारे में. वो क्या है? रियल लाइफ सिचुएशन, रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन एंड डायलॉग्स हैं. तो वो क्या करता है आपको गाइस? वो आपको एक कंटेक्चुअलाइज्ड रियल लाइफ सिचुएशन लर्निंग में देता है. राइट? चलो अगेन, अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं. लेट्स प्रैक्टिस राइट नाउ. वी विल प्रैक्टिस सम रियली गुड कॉन्वर्सेशन राइट हियर, राइट नाउ. ठीक है, चलो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू द स्टेप्स. प्रैक्टिस करने से पहले 3 स्टेप्स हैं जो आपको अभी फॉलो करने हैं, और इस सेशन के बाद, इस चैलेंज के बाद जो आपको मिलने वाला है, इस डे के बाद, आपको ट्रेनिंग के नीचे आपको मिल जाएगा रिसोर्सेज में पीडीएफ, जहां पे आपको 100+ कॉन्वर्सेशन मिलेंगे. पहले हम बात करते हैं 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने. नंबर 1, जब मैं आपको कॉन्वर्सेशन शो करूंगा ना, आई विल रीड द होल कॉन्वर्सेशन. और जब मैं कॉन्वर्सेशन पढ़ूंगा ना, I want you to listen to me carefully and pay very close attention. क्यों भाई? Because that is the golden rule. Right? Observe my tonality, my body language, my expression, my rate of speech, pace, voice modulation, my style, everything. Right? बहुत important है. Right? Then step number 2 क्या है? 2 क्या है? And 3 will be, we will be practicing twice by exchanging rules, exchanging the conversation. So let me show you how this works. मैं आपको अभी दिखाता हूँ. ठीक है, let me show you. Can you see the dialogues slide? Yes or no? आपको दिख रही है यहाँ पे conversation 1 वाला चीज? Yes or no? Right? Perfect. चलो. So now अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं डायलॉग्स. वी आर गोना प्रैक्टिस द dialogues. Right? Conversation 1, a dialogue between two friends about preparation for the examination. Step number 1 क्या है? I will read the whole conversation. And when I read, or rather when I speak, I want you to listen to me carefully. I want you to pay very close attention on the way I read. And guys, इस ट्रेनिंग के बाद भी आप जब दोबारा ट्रेनिंग को देखोगे, observe my style. Let's get back here. Step number 1, I will read the complete conversation and I want you to listen to me carefully. Pay attention on my tonality, voice modulation, everything. Step number 2, we will practice together. Ready? Let's go. Hello friend, how do you do? I'm fine, thank you. Why are you looking so sad? देखा मैंने कैसे बोला? Why are you looking so sad? Actually, I'm worried about my final examination. What about your preparation for the examination? Well, I'm going on well with my studies. I'm also worried about my exam. But tell me about your preparation in different subjects. You know, I'm weak in English. That's why I'm taking special care of English. I'm also doing detailed revisions for other subjects. Are you taking help from any special books? Yes, but I study textbooks very carefully. I see. I must start working with the textbooks. What do you think? Yes, I think it will be very helpful not only for English but also for other subjects. Thank you for your supportive suggestion. I wish you good luck. You're most welcome. Right? So step number 1 क्या था? I read the whole conversation. Step number 2, I will start as myself, ठीक है? And you will go as friend. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. देन उसके बाद क्या होगा? हम रूल अपने जो है रोल को चेंज करेंगे. Then you will become myself, I will become your friend.
Step number 2, I will start as myself, right? And then you will be my friend. Okay, let's go. Hello, friend. How do you do? Come on, read this one. Actually, I'm worried about my final examination. What about your preparation for the examination? Go ahead. But tell me about your preparation in different subjects. Are you taking any help from any special books? I see. I must start working with the textbooks. What do you think? Thank you for your supportive suggestion. I wish you good luck. Saw that? Right? That was the second step, right? Now, third step is you will start as myself and I will continue as friend. Okay? Go ahead. Start from here. I'm fine. Thank you. Why are you looking so sad? Well, I am going on well with my studies. I'm also worried about my exam. I'm weak in English. That's why I'm taking special care of English. I'm also doing detailed revisions for other subjects. Yes, but I study textbooks very carefully. Yes, I think it'll be very helpful not only for English, but also for other subjects. You are most welcome. Right? You saw that? So we practiced this conversation, right? Thrice. Number one, I read the whole conversation. And again, guys, जब भी आप इस ट्रेनिंग को देखोगे, डे 7 को देखोगे ना, प्लीज पे क्लोज अटेंशन ऑन माई स्पीकिंग स्टाइल. जैसे मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करो. ये क्या है? कॉन्वर्सेशन है ना, तो मैं उसी तरह से पढ़ रहा हूँ इसको, नॉट लाइक रीडिंग. स्टेप नंबर 2, I was myself, you were my friend. And step number 3, you were myself and I was your friend. That is one of the best ways to improve your English speaking. I repeat, practicing these dialogues and real life conversations is one of the best ways to improve your English speaking. How was that? Type in the chat box. How was it? Come on, let me know. How was it? Fantastic, amazing, right? As I told you, practicing the real life conversation is one of the best ways to improve your English speaking. And as I told you, आपको ये PDF मिलेगा ट्रेनिंग के नीचे में, resource section में, and you can go and practice as much as possible. Right? So again, ये आपको PDF मिल जाएगा and you can start practicing it. Now let's talk about the tasks. As I told you, आप जो कुछ भी सीख रहे हो ट्रेनिंग में, जब तक आप टास्क नहीं करोगे, nothing will work. Right? Number 1, task number 1, make the video on the phrases of the day. जो आज हमने क्या सीखा? Ways to end a conversation while speaking. तो आपको वीडियो शूट करना है. Hi guys, my name is Sachin and today I will teach you other ways to end conversation while speaking. And as I told you, जब ट्रेनिंग देखोगे ना, when you watch my training, copy and observe, and while making the video, use the same tone as mine. That is extremely important. Okay, next one.
You will get the PDF of 100+ conversations. As I told you, इस ट्रेनिंग के नीचे में रिसोर्स सेक्शन में आप जाओगे, आपको 100+ PDF का कॉन्वर्सेशन का मिल जाएगा. एंड अगेन प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल. नाउ आपका जो कम्युनिटी है, आप उसमें डाल सकते हो, हे गाइस, लेट्स प्रैक्टिस इंग्लिश कॉन्वर्सेशन. I am available at this time. Let's practice it. Or find a partner. Find a speaking partner from your community, from the community, and practice with them. Because as I told you, the more you practice, the better you become. I repeat, the more you practice, the better you become. Right? So conversation खोल के बैठ जाना. पहला पार्ट वो पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट आप प्रैक्टिस करना, फिर एक्सचेंज कर लेना. And I'm telling you, if you practice such conversation every single day, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग विद इन 30 days बहुत अच्छी हो जाएगी. राइट? एंड गाइस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू वाचिंग द सेंटेंस फॉर्मेशन मास्टरी? टेल मी नाउ, आर यू वाचिंग द सेंटेंस फॉर्मेशन मास्टरी ट्रेनिंग्स? यस और नो? एंड टेकिंग द क्विजेस एज वेल? आर यू डूइंग सो? राइट? इफ यू हैव एनी डाउट वेयर टू फाइंड दैट, लेट मी शो यू. आपको मैं दिखाता हूं कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ट्रेनिंग कहां मिलेगी. लेट मी शो यू. कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा, ओके कहां पे है, लेट मी शो यू, डोंट वरी. सी, आप ट्रेनिंग में जाओगे, राइट? आप डे 3 ओपन करोगे. कहां जाओगे? डे 3 में. डे 3 में आप देखोगे मैंने समझाया हुआ है कैसे आप सेंटेंस फॉर्मेशन मास्टरी में ट्रेनिंग देखोगे. सिंपल है, देखो. डे 3 ओपन करोगे, ठीक है, और उसके बाद आप जाओगे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. कहां जाओगे? यहां पे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में. सिंपल. डे 3 डिस्क्रिप्शन सेक्शन, और यहां पे आप क्लिक करोगे. दिख रहा है आपको डिस्क्रिप्शन? यस और नो? है, राइट? दिख रहा है? इसे आप क्लिक करोगे. हियर वी गो. क्लिक करने के बाद आप यहां पे रीडायरेक्ट हो जाओगे. टेंसेस, कंडीशनल्स, मॉडल्स, अवॉइड दीज मिस्टेक्स. अभी मैं बात करने वाला हूं. टेंसेस है, प्रेजेंट टेंस. देखो यहां पे वीडियो ट्रेनिंग अवेलेबल है, उसको देखो और टास्क करना स्टार्ट कर दो. Have you understood? अब कहां मिलेगा आपको सेंटेंस फॉर्मेशन? यस और नो? गॉट दैट? यस, परफेक्ट. एंड गाइस, आपको वो डेली देखना है, बिकॉज आपका सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. योर सेंटेंस फॉर्मेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन. ओके, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, चलो. राइट? सो दैट इज द टास्क दैट यू शुड बी डूइंग. राइट? नेक्स्ट वन क्या था? ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश बाय राइटिंग डेली थिंग्स डाउन. आपको मैंने डे 3 या डे 4 में बताया था हाउ टू थिंक इन इंग्लिश. Go and watch the day 3 again and you will understand how do you think in English. कैसे करते हो? Whatever activity do you do from the moment you get up in the morning to the moment you go to the bed, सब कुछ को लिखो. Write every single thing down. And when you write that thing down, please उसको read out loud करो at the end of the day. Guys, let's principle. Learn English through story principle. Are you practicing it? Come on. Are you practicing the Let's principle? Right? Yes or no? If no, let me show you how you will find it again. Right? That is the Let's principle, guys. Let's stands for learn English through story. Let me show you right now. Just a moment. Let me show you just right now. And again, कुछ यहाँ पे नए लोग हैं. They may have some issues understanding about Let's principle. Let me share with you right now. By the way, Let's stands for learn English through story. और वो डे 4 में कहां पे है? डे 4 ट्रेनिंग देखोगे, आपको समझ में आ जाएगा आपको लेट्स प्रिंसिपल कैसे परफॉर्म करनी है. सिंपल है. दैट्स वेरी वेरी सिंपल. ओके, ठीक है, चलो. दैट वाज द डे 7. ठीक है. बाय द वे गाइस, हाउ वाज द डे 7? डिड यू एंजॉय प्रैक्टिसिंग द कन्वर्सेशन? यस और नो? टाइप इन द चैट बॉक्स. या लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. एंड अगेन, आपको लेट्स प्रिंसिपल मिलेगा डे 4. आई रिपीट, डे 4 में लेट्स प्रिंसिपल है और डे 3 में आपको सेंटेंस फॉर्मेशन मास्टरी मिल जाएगा, जो आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हो. थैंक यू सो मच. चलो, all right, welcome to the day 8 of 30 days English fluency challenge. Today we'll talk about the shadowing technique. And let me tell you, the shadow technique है ना, this is the best technique
to speak English fluently and confidently. और मैं आपको सिखाने वाला हूँ right now. First of all, I will teach you professional ways to say हाँ. Can you repeat that? Then I will teach you the shadow technique with example. मैं अभी आपके साथ उसको practice करने वाला हूँ and I will tell you how you can practice properly, right? And last but not the least, tasks, right? आपने day 7 तक का task नहीं किया हो तो day 8 में मत घुसना. Please finish the previous task, then get to here. Okay? Now, let me teach you the professional ways to say हाँ. Can you repeat that? Again, जब भी मान लो किसी से फोन पे बात कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग इवेंट में होते हैं या फिर सिंपल कॉन्वर्सेशन में होते हैं, तो हम ना कभी सुनते नहीं है, तो क्या बोलते हैं, अरे रिपीट करो भाई, क्या बोला तुमने, राइट? बट मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ प्रोफेशनल वेज टू से हाँ. कैन यू रिपीट दैट? ओके, लेट्स गो. Number one, can you repeat that please? Again, very important. Repeat after me. Can you repeat that please? Come on. Can you repeat that please? Okay. Number two, would you mind repeating that please? Guys, ये बहुत polite है. Let me give you a hack here. जब भी आप कभी would you mind plus ing form use करते हो ना, would you mind repeating? Would you mind opening the window? Would you mind calling me? Would you mind getting me a glass of water? ये बहुत ज्यादा पोलाइट हो जाता है. तो आपको ज्यादा पोलाइट और प्रोफेशनल साउंड करना है ना, तो प्लीज स्टार्ट यूजिंग वुड यू माइंड प्लस आईएनजी फॉर्म. वुड यू माइंड रिपीटिंग दैट प्लीज, राइट? नेक्स्ट हमारा है आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड. वुड यू रिपीट दैट? मान लो आप किसी से बात कर रहे हो और उस पर्सन ने बहुत ही लो टोन में बोला या फिर थोड़ा क्लियरली नहीं बोला उन्होंने, अब क्या बोलोगे? हे, आई डिडंट हियर व्हाट यू सेड. Would you repeat that? Come on guys, as I told you, जो मैं आपको phrases सिखा रहा हूँ उसको मेरे साथ practice भी करो और use भी करो. Once again, hello, I didn't hear that. What you said? Would you repeat that? Okay. Next one. I'm sorry, I didn't catch that. Come on, repeat after me. I'm sorry, I didn't catch that. Next one. I apologize, I couldn't quite understand. ये बहुत प्रोफेशनल है. मान लो आप अपनी मीटिंग में हो, टीम मीटिंग में हो और आपके क्लाइंट ने कुछ बोला और आपको समझ नहीं है, आप क्या बोलोगे? I apologize, I couldn't quite understand. Can you repeat that again? Okay? Would you mind saying that one more time, please? Again, देखा मैंने क्या बोला? Would you mind? जब भी आप would you mind plus ing form use करते हो ना, that becomes very polite. Right? Again, आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हो फोन पे और आप उन्होंने कुछ बोला और आपने सुना नहीं ढंग से, आप फिर आपको समझ नहीं आया, तो क्या बोलोगे? Would you mind saying that one more time, please? कितना ज्यादा अच्छा साउंड कर रहा है ना, राइट? नेक्स्ट हमारा है pardon me, but could you go over that once again? क्या बोलोगे? Pardon me, but could you go over that again? मतलब आप क्या फिर से उसको रिपीट कर सकते हो प्लीज, राइट? एंड अगेन, as I told you, use these phrases in your daily English conversation. Daily. आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आप पार्टी में जा रहे हो, इवेंट में हो, कुछ भी है, किसी सिंपल कॉन्वर्सेशन में हो, इसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो. प्लीज प्रैक्टिस as much as possible. Start using in your daily English conversation. बहुत इंपॉर्टेंट है. Okay? Now, shadowing and imitation technique. ये जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, इसका डिस्क्लेमर ये है गाइस, यदि आपने इसको डेली प्रैक्टिस किया 10 मिनट के लिए ना, आई कैन गारंटी आपकी टोनैलिटी, आपका एक्सेंट, आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका स्टाइल, सब कुछ एकदम टॉप लेवल हो जाएगा. Because I have done it. Look at me the way I'm speaking right now. I have been learning, practicing and teaching English from the last 8 years. And shadowing and imitation technique has been the most amazing technique. बहुत ही शानदार टेक्निक है. तो मैं आपको 1 to 1, 1 by 1, step by step सिखाने वाला हूं, एक्सप्लेन करने वाला हूं. So listen to me carefully and perform with me. First of all, what is shadowing technique? It is basically watching and listening to the speech and recording. आप किसी रिकॉर्डिंग को सुन रहे हो, आप किसी स्पीच को सुन रहे हो एंड साथ में सुनने के साथ साथ उसी चीज को आप रिपीट कर रहे हो और कॉपी द एग्जैक्ट सेम स्टाइल एंड स्पीक आफ्टर ईच सेंटेंस. यस, इमिटेशन क्या है?
कॉपी करना, मैंने अभी कैसे बोला, रिपीट आफ्टर मी, कम ऑन रिपीट आफ्टर मी, हे एवरीवन वेलकम टू द सेशन, रिपीट करो, हे एवरीवन वेलकम टू द सेशन. दैट इज शैडो एंड इमिटेशन टेक्निक. इससे पता क्या होगा, लेट मी टेल यू. First of all, let me tell you, play a line. What to do? Play a line. Pause and repeat. आप कोई स्पीच देख रहे हो, प्ले अ लाइन, पॉज करो और जो उस स्पीकर ने बोला उसको रिपीट करो इन द सेम स्टाइल. यस, दैट इज द मैजिक. ट्राई टू इमिटेट, गाइस बाय द वे इमिटेट मतलब होता है कॉपी करना. ट्राई टू इमिटेट द स्पीकर्स स्ट्रेस, इंटोनेशन, टोनैलिटी, पॉज, रिदम, everything. आप देख रहे हो मैं कैसे बोल रहा हूं, this certain style, right? And when I speak, try to copy my style as well. And that is the shadowing technique. Very important. इस टेक्निक को प्रैक्टिस करते टाइम पे रिकॉर्ड करो आप कैसे बोल रहे हो. स्टेप नंबर 1, प्ले अ लाइन. स्टेप नंबर 2, पॉज इट. स्टेप नंबर 3, रिपीट करो सेम स्टाइल में, इन द सेम स्टाइल. लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. मान लो मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूं, रिपीट करना मेरे बाद, बिकॉज मैं हर एक सेंटेंस के बाद रुकूंगा और जब मैं रुकूंगा आई वांट यू टू रिपीट आफ्टर मी. रेडी, लेट्स गो. हे एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे. कम ऑन, रिपीट करो, सेम टोन, सेम टोनैलिटी, सेम वेरिएशन, सेम स्पीकिंग. हे एवरीवन, आई एम सो एक्साइटेड टू बी हियर टुडे. I am Sachin, and today I will teach you the 5 ways to improve your communication skills. Repeat karo. Right? That is the shadowing and imitation technique, guys. That works like magic. And why? Benefits kya hai? Let me tell you. Number 1, it improves your pronunciation, intonation and vocabulary. जब भी आप किसी ऐसे स्पीकर को सुन रहे होते हो जिनको आप एडमायर करते हो, इन माई केस माई सेल्फ, राइट, तो आपका प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होता है, आपका इंटोनेशन इंप्रूव होता है, आपकी टोनैलिटी इंप्रूव होती है और आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है. नेक्स्ट, इट हेल्प्स यू अनकॉन्शियसली इंप्रूव ग्रामर एज वेल. आप किसी को सुन रहे हो ना, आप जब रिपीट करते हो तो अनकॉन्शियसली आपके ग्रामर भी इंप्रूव हो रहा होता है इस टेक्निक के साथ साथ. वेरी इंपॉर्टेंट. It helps you become aware of the importance of stress patterns in speaking. जब imitate करते हो, copy करते हो, तो आप aware हो जाते हो stress and tonality को लेके. That is the shadow technique. Simple है guys. Play a line, pause the speech and repeat in the same style. Stress, intonation and rhythm. I'm telling you, I have been practicing it from the last 8 years. 8 सालों से मैं इसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ. एंड मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने thousands वर्किंग प्रोफेशनल्स को सिखाया है, वो ये प्रैक्टिस डेली करते हैं. व्हेन दे प्रैक्टिस, दे इंप्रूव देयर कम्युनिकेशन लाइक एनीथिंग. इट वर्क्स लाइक मैजिक. रिपीट आफ्टर. मैंने कैसे बोला, आपने सुना ध्यान से, मैंने कैसे बोला? इट वर्क्स लाइक मैजिक. देखो मेरा एक्सप्रेशन देखो, मेरी टोनैलिटी देखो. आप ऐसे कॉपी करोगे ना, इमिटेशन कॉपी करोगे ना इस स्टाइल को, आई कैन गारंटी आपकी स्पीकिंग एकदम शानदार हो जाएगी. राइट? अगेन, डू इट फॉर ओनली 10 मिनट्स. आप 10 मिनट इसको प्रैक्टिस करो. आई कैन गारंटी इट विल हेल्प यू सो मच टू इंप्रूव योर इनंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन एंड टोनैलिटी. राइट? इंग्लिश स्पीचेस, आपको अगेन रिसोर्सेज या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा जहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे इंग्लिश स्पीचेस मिलेंगे. आप उसको देखो, डेली देखो, उसको प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके उसको प्रैक्टिस करो. प्ले दिस स्पीच कैसे करोगे? स्टेप नंबर 1, प्ले दिस स्पीच. स्टेप नंबर 2, पॉज आफ्टर ईच सेंटेंस. हर एक सेंटेंस के बाद उसको पॉज करो, उसको क्या करो, रिपीट करो. मैं आपको अभी एक दिखाता हूं. लेट मी शो यू राइट नाउ. लेट मी शो यू राइट नाउ. ओके, जस्ट अ मोमेंट. My Just a God. Wow. See, can you see the Hrithik Roshan wala speech? Yes or no? In front of you. Oh my God. Wow. Visible, audible, visible. Yes or no? Yeah, perfect. चलो. Thank you. So, let me tell you आप imitation practice कैसे करोगे. Let me tell you. Step number 1, play the speech and
pause after each line, and step number 3 क्या है, उसको repeat करो same style में यार, ठीक है? दिखाता हूँ कैसे. Oh my God! Wow! अब कैसे बोलोगे? Oh my God! Wow! क्या किया मैंने? Play किया, pause किया और मैं repeat कर रहा हूँ. Listen to me again. Thank you so much. Thank you so much. Come on, मेरे साथ practice भी करो. Same. You have no idea what this means to me. You have no idea what this means to me. To be back. To be back. Love you too. Love you too. Right? देख रहे हो? This is what we call the imitation technique, everyone. Right? Step number 1, play the story, play the speech. Step number 2, pause it, and step number 3, repeat in the same style. I can tell you, if you practice it at least 10 minutes every single day, it will help you so much to improve your pronunciation, tonality, and overall style. And मैं क्यों बोल रहा हूँ? Why the hell I'm saying? Because I have done it. Yes. Look at my style, the way I'm speaking right now. It has come from this technique. I know it will take time. 5 से 7 मिनट या 10 मिनट प्रैक्टिस करोगे ना, आप मुझे थैंक यू बोलोगे 30 डेज के बाद. सचिन, thank you for this technique. If you practice it every single day, you can become an amazing speaker. Right? Tasks. Number 1, make the video on the phrases of the day and start your video with professional ways to say, huh? Can you repeat that? And again, use the same tone as mine, as I taught you. Number 2, watch this speech and practice the shadow technique and record it. As I told you, आपको बोलना पड़ेगा. जरूरी है वो. You have to speak it up and record it. As I told you, अभी ट्रेनिंग के नीचे, राइट, डे 8 ट्रेनिंग के नीचे आपको ये मिल जाएगा. यू विल बी गेटिंग द लिंक जहां पे आपको ये सारा का सारा स्पीच मिल जाएगा. वॉच वन स्पीच अ डे and you will see a huge difference when you practice the shadow technique. Again, next task क्या है? Daily guys, आपको daily करना है. Train your brain to think in English by writing your daily things down. आप जो भी करते हो, from the moment you get up in the morning to the moment you go to the bed, write every single thing down. And रात में उसको जोर जोर से पढ़ो out loud, right? And again, let's principle. डे 4 में लेट्स प्रिंसिपल समझाया हुआ है और रिसोर्स सेक्शन में आपको सारी स्पीचेस, आपको सारी स्टोरीज मिल जाएंगी. सो प्रैक्टिस द लेट्स प्रिंसिपल, लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरी. दैट इज द डे 8 ऑफ द challenge, and these are the tasks that you have to perform before you move to the day 9. Please complete the task and share your video inside the WhatsApp or Telegram community, and I will see you on the day 10 of the challenge. Sorry, day 9 of the challenge. Tell me guys, how was that? Everyone, how was the imitation technique? Recording आपको मिल जाएगी कल, ठीक है रामेश्वरम? Tell me, how was the technique, everybody? Fantastic, wonderful, wow. And guys, मैं इसीलिए इसको इतना प्रमोट करता हूं बिकॉज मैंने खुद किया हुआ है. अमेरिका में बहुत प्रैक्टिस किया मैंने गाइस. इफ यू डोंट नो, आई एम ए अमेरिका रिटर्न गाय. थोड़ा सा फ्लेक्स करना बनता है, जस्ट किडिंग, राइट? सो आई हैव बीन टू अमेरिका एंड अमेरिका में भी टेक्निक सीखी मैंने, एंड दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग लाइक दिस. एंड गाइस, मुझे पता है कि आप शायद उतना कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाते हो, बट जो मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप इसको कंप्लीट करोगे ना, बहुत शानदार बोल पाओगे. आई कैन सी कुछ लोग चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स नहीं कर रहे. व्हाट आर यू डूइंग गाइस? इतनी एनर्जी के साथ मैं आपको सिखा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहे हो आप लोग? व्हाट आर यू डूइंग? कम ऑन गाइस. Yeah, perfect, right? Chalo. So now we'll move to the next day of the challenge. Let me show the screen. Just a moment, please. Just a moment. Okay, we'll go again. ठीक है? आपको स्क्रीन दिख रही है फिर से? कैन यू सी द स्क्रीन प्लीज?
Type yes in the chat box. Yeah, perfect, awesome, lovely. चलो, now we'll go to the day 9 right now. ठीक है? Welcome to the day 9 of the English Fluency Mastery Challenge. Today we'll talk about common grammar mistakes to avoid while speaking English. Right? First of all, I will teach you the professional ways to interrupt politely. मान लो आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो हम interrupt करना चाहते हैं because हमें कुछ बोलना होता है, कहीं जाना होता है. So how to interrupt politely and professionally, right? Common grammar mistakes to avoid and tasks as well, right? First of all, let me teach you the professional ways to say, sorry. First of all, let me teach you the professional ways to interrupt someone politely. अभी मैं आपको different situation देने वाला हूं कि उस situation में क्या phrase आप use कर सकते हो when it comes to interrupting someone politely. Okay? Excuse me. Let's go. पहला है when you need to deliver a message. जब आपको मैसेज देना हो ना, तो कैसे आप इंटरप्ट करोगे? हाउ डू यू इंटरप्ट? नंबर वन, एंड रिपीट आफ्टर मी these phrases, same style, same tonality. Okay, let's go. I hate to interrupt, but I wanted to let you know I have to leave the meeting early. Right? आपको क्या करना है? मैसेज डिलीवर करना है. नंबर टू, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट आई वांट टू से समथिंग. Right? Guys, I hope you're repeating after me the same phrases in the same style. Let's practice the shadow technique right here. Yes or no? जब भी मैं एक सेंटेंस बोलता हूं और खत्म करता हूं, उसके बाद रिपीट करो एग्जैक्ट सेम टोन में, एग्जैक्ट सेम प्रोनाउंसिएशन एंड टोनालिटी में. बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? नेक्स्ट, आई डोंट मीन टू बी रूड, बट मे आई इंटरप्ट क्विकली. मैंने कैसे बोला? शैडो टेक्निक. रिपीट करो सेम स्टाइल. ठीक है? नेक्स्ट, दूसरा क्या है? सेकेंड सिचुएशन इज दैट when you need to end a conversation. जब भी आपको किसी से conversation खत्म करना हो, बातें बंद करनी हो, उस फ्लो को खत्म करना हो, how do you interrupt politely? नंबर वन, बहुत अमेजिंग सा एक फ्रेज है, मेरे बाद रिपीट करना. I am so sorry to interrupt, but I have to be at work for a meeting shortly and I must get going. It was wonderful to see you. Have a nice day. Come on, repeat karo. Right? I'm terribly sorry to interrupt you, but I have to be at work for a meeting shortly and must get going. It was wonderful to see you. Have a nice day. Next one. Oh, sorry to interrupt, but I just noticed the time and I need to get to work. I'm very sorry, but it was great chatting with you. Right? Again, training को बार-बार देखो और try to copy my speaking style in the same style. Next one. तीसरा situation क्या है? When you need to ask a question or you would like to clarify something, right? जब आपको क्वेश्चन पूछना हो और आपको क्लैरिफाई कुछ करना हो तो कैसे करो? Right? Sorry to interrupt, but may I ask a quick question? मान लो आप मीटिंग में हो और आपको कुछ समझ नहीं आया बट आपको कुछ क्वेश्चंस पूछना हो तो कैसे बोलोगे? Hey, sorry to interrupt, but may I ask a quick question? Right? Next, I'm so sorry for interrupting, but I'd like to make sure I understood you correctly. Again, किसी ने कुछ शेयर किया और आपको मेक श्योर करना है कि आप पूरी तरह समझ पाए तो क्या बोलोगे? I'm so sorry for interrupting, but I'd like to make sure I understood you correctly. Next, I didn't mean to be rude, but I'd like to ask a question. Right? And last situation क्या है? When you want to join a conversation or express your opinion. मान लो कि 4-5 लोग ऑलरेडी बातें कर रहे हैं और आपको उस कॉन्वर्सेशन को ज्वाइन करना हो तो आप कैसे करो? राइट? कैसे इंटरप्ट करोगे? सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट बिफोर वी मूव ऑन I'd like to add my thoughts on this topic. ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है? मूव ऑन मतलब क्या? टू स्टार्ट डूइंग और डिस्कसिंग समथिंग न्यू. एक्सक्यूज मी, बट मे आई जंप इन हियर. मान लो 3-4 लोग बातें कर रहे हो, आपको उसमें घुसना है, ग्रुप में घुसना है, बातें करनी है, क्या बोलोगे? एक्सक्यूज मी, बट मे आई जंप इन हियर पोलाइटली. ठीक है? मे आई एड समथिंग क्विकली. आपको कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना, क्या बोलोगे? मे आई एड समथिंग क्विकली. ओके, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन, आई गिव यू 4 सिचुएशंस. यूज दीज फ्रेजेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन while speaking in English. Okay? Now, common mistakes to avoid. Get the complete training down below. Yes, ये बहुत बड़ा ट्रेनिंग है. क्या होगा? आपको रिसोर्स या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको एक वीडियो मिलेगा, राइट?
जहां पे you will get the complete training on how to avoid some common mistakes. Now, इंग्लिश बोलते वक्त क्या होता है ना, बहुत ज्यादा ग्रामेटिकली एरर करते हैं. आई डिडंट न्यू बोल देते हैं, वन ऑफ माई फ्रेंड बोल देते हैं, राइट. सो क्या क्या गलतियां जो आप डेली करते हो, आप उस ट्रेनिंग को देखना, आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन या रिसोर्स सेक्शन में. वॉच द ट्रेनिंग, कंप्लीट ट्रेनिंग, right? And then come to the tasks point, right? Task. Make the video on the polite ways to interrupt someone and use the phrases in your daily English conversation. वीडियो बनाने के साथ साथ जो आप सीख रहे हो ना, उसको यूज करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नंबर 2, go through the most common mistakes and try to avoid them while speaking. I repeat, ट्रेनिंग के नीचे में, राइट, डे 9 के नीचे में आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में या फिर रिसोर्स सेक्शन में कंप्लीट ट्रेनिंग ऑन व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल स्पीकिंग. वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अगेन डे 8 में आपको सिखाया मैंने शैडो टेक्निक के बारे में. मैं चाहता हूं आप इसको डेली प्रैक्टिस करो. डू द शैडो इमिटेशन प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे. इस पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो आपको जो है कंप्लीट ट्रेनिंग मिल जाएगी. कंप्लीट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट स्पीच का, उसको देखो, प्रैक्टिस करो एंड कॉपी दिस टाइम. अगेन ट्रेन योर ब्रेन टू थिंक इन इंग्लिश. आप देख रहे हो, आपको डेली में पुश करो थिंक इंग्लिश में सोचने के लिए. आपके सराउंडिंग्स में जो कुछ भी हो रहा है इंग्लिश में सोचो, उसको लिखो, एंड एट द एंड ऑफ द डे प्रैक्टिस इट एज मच एज पॉसिबल. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लेट्स प्रिंसिपल. डे 4 में लेट्स प्रिंसिपल बताया हुआ है मैंने. गो एंड वॉच द ट्रेनिंग, practice the let's principle and share your audio as well, right? So that was the day 9 task. Please complete all these tasks before you move to the day 10, okay? And I will see you all on the day 10 of the challenge. Bye bye. How was it, everybody? How was that? You learned something new, yes or no? Yeah, perfect. Thank you guys, thank you so much. चलो, अभी भी 90 लोग हैं गाइस. दिस इज अमेजिंग. एंड गाइस, आप जो कुछ भी सीख रहे हो ना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. गाइस कुछ लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सर कैन आई ज्वाइन योर 1-to-1 ट्रेनिंग. गाइस आप ज्वाइन कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड. मैं आपको पूरा डिटेल दे दूंगा. आई विल टेल यू कि आप कैसे आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बुक कर सकते हो टू ज्वाइन माय पर्सनल ट्रेनिंग. बिकॉज व्हेन यू ज्वाइन माय 1-to-1 ट्रेनिंग, आपका रिजल्ट्स फास्ट आएगा इन ऑर्डर टू इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग. भाई यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो इंटरेस्टेड होंगे मेरे 1-to-1 ट्रेनिंग को लेके? मैं आपको 1-to-1 ट्रेन करूं आपके इंग्लिश पे, कम्युनिकेशन पे, प्रेजेंटेशन पे. टाइप यस इन द चैट बॉक्स. या डोंट वरी, अभी कुछ टाइम बाद आपको एक फॉर्म देने वाला हूं, फॉर्म भर सकते हो एंड यू कैन बुक अ कॉल विद मी. ठीक है, चलो, थैंक यू. Welcome to the day 10 of the English Fluency Challenge. Today we'll talk about pronunciation mastery. आज हम बात करेंगे sounds and phonetics part 1 के बारे में. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टाइलिश ways to say okay. हमेशा हम सिर्फ ओके 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 बोलते रहते हैं, बट अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कुछ अमेजिंग तरीके टू से ओके. नंबर 2, sounds and phonetics part 1. ओके, and last one the tasks. ठीक है, चलो, प्रोफेशनल वेज टू से ओके. यू नो, जब भी हम किसी को बोलते हैं ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? या ओके ओके ओके. बट स्टॉप सेइंग दिस. लेट मी टीच यू सम ब्यूटीफुल, स्टाइलिश, स्मार्ट एंड प्रोफेशनल वेज टू से ओके. नंबर 1, व्हाई नॉट? रिपीट आफ्टर मी. एंड गाइस, सेम टोन के साथ, व्हाई नॉट. नेक्स्ट, लेट्स गो आउट टुनाइट. यस, व्हाई नॉट. फॉर एग्जांपल, आपका फ्रेंड बोलता है hey let's go tonight out tonight. Sure, why not? Yes, why not, right? Next है sounds good to me. Same tone, देख रहे हो? Come on, same tone use करो. Sounds good to me. Come on, sounds good to me. Example, for example, your friend says I'm cooking fish with vegetables and dinners. Is it okay with you? You say sounds good to me instead of saying okay. ठीक है. Next, my thoughts exactly. कैसे बोलोगे? My thoughts exactly. For example, don't you think this movie was excellent? You would say my thoughts exactly, right? Okay, okay. Repeat after me. Okay, okay. ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल है, थोड़ा सा फॉर्मल इनफॉर्मल है, बट इसको यूज कर सकते हो. Okay, okay. For example, hey, let's meet up for lunch on Sunday to discuss the details. Okay, okay. Right? So these are the professional ways to say
okay, right? And as I told you, the most important thing, use these phrases in your daily English conversation. I said daily. जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, मीटिंग में हो, प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है, start using these in your daily conversation and communication. Okay, now let's move on to pronunciation. राइट सो अभी हम प्रैक्टिस करने वाले डिफरेंट साउंड्स. पहला है प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ एंड और, ओ साउंड एंड ओ साउंड. पहले मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ. जब भी आप ओ साउंड बोलते हो, लुक एट माय लिप्स मूवमेंट, ध्यान देना मेरे माउथ मूवमेंट पे. ओ एंड रिपीट भी करना है आपको. ओ लाइक पोक, रिपीट आफ्टर मी, पोक. Excuse me, sorry. When you say oh, what happens? Your mouth starts big and gets smaller, like oh, oh, right, right. Then when we have or sound, or like pork, pork, and when we say or sound, what happens? Our tongue leaves up in the end. Pork, pork. Let's recap. अरे मेरे को नहीं दिए रे भाई, Guys, मेरे पास है ही नहीं. प्रोनाउंसिएशन मास्टरी करने के लिए, खासकर साउंड्स एंड फोनेटिक्स, सुनना इंपॉर्टेंट है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माउथ मूवमेंट को ऑब्जर्व करना. ठीक है, से पोक, पोर्क. जो आप पोक बोलते हो, ओ साउंड, व्हाट हैपेंस? आपको जो माउथ है, your mouth starts big and gets smaller. Or sound, or pork. Your tongue leaves up in the end, right? Pork. Now अभी हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं sounds, and मैं चाहता हूं आप मेरे साथ अभी प्रैक्टिस करो to be able to master your sounds and phonetics. Okay, let's go. लेफ्ट हैंड साइड में है ओ. कैसे? ओ. स्टार्ट, माउथ स्टार्ट बिग एंड गेट स्मॉलर. राइट हैंड साइड और. ओके, रिपीट आफ्टर मी. डो, door. Four, four. Go, gore. O, or. I hope you're repeating after me. Mow, more. Morning, morning. Born, born. Folk, for. You see, these sound very similar, but these are not. These are not same. These are similar but not same. That's why it's important to practice these sounds. So, soar. Okay, let's practice more. Again, on the left hand side it is O sound. On the right hand side it is O sound. Dome, door. Toe, door. Snow, snore. I hope आप मेरी बात repeat कर रहे हो, practice कर रहे हो. If you're practicing with me, then only you will improve your pronunciation. Next, stow, store. Right? Tone, tone. ये नहीं है तो tone नहीं होता. It's not tone, it's tone. Tone. Coat, coat. Cone, cord. Coke, cork. Stoke, stork. Right? Now, let's practice with the sentence. Okay? Chalo. It will take time. If you practice, see, watch this training again to practice with me. It will happen surely. Okay? Sentences. First, O sound. Neom soaks his toes alone at home. Repeat करो मेरे साथ. Neom soaks his toes alone at home. I know आपका थोड़ा जो मुंह दुख रहा होगा, but it's okay. Let it practice. Clearly बोलने के लिए, अच्छा साउंड करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करना. नेक्स्ट है और साउंड. The store fork is on the floor or door. Go ahead. The store fork is on the floor or door. Right? Good. And again, watch the previous part, training again, and repeat after me in the same style. Because as I told you, for you to be able to speak more clearly,
sound more confident, you must practice the sounds. Okay? Now, next one. Difference between A and eh. Let me show you. पहला है A. Repeat after me. A. इसमें क्या होता है guys? आपको जो mouth है, your mouth is round and your jaw drops. A, for example. Sorry, it's A, my bad. A. It's A sound, right? Let's talk about A sound. What happens in A sound? Your mouth is round and your jaw drops. A. Bad, mad, cat, sad. Next, we have got A. Repeat after me. A sound. A sound में क्या होता है? Your mouth does not drop and it's wider. It's A sound. A. For example, bed, set, get. Okay? A and A. Let's practice. Right? Left hand side it is A sound. Right hand side it is A sound. Repeat after me in the same tone and practice with me right now. Back, back. Can, bat, pet, sat, set, bat, bet, dad, dead. Okay, we have more. Again, left hand side a, right hand side and flash, flesh, had, head, pan, pen, sad, said, fad, fed, mat, met, sax, sex, tack, tech. You see, बहुत सिमिलर है बट सेम नहीं है. बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा. I'm telling you, I myself made a lot of mistakes. Right? Next, track, trek, land, lend, band, bent. Right? Now let's practice with the sentences. Sentence A sound. Repeat after me. Abby asked Adam for apples. Repeat karo. Abby asked Adam for apples. Next, A sound. The elephant kept a wedding dress. Come on, go ahead. The elephant kept a wedding dress. Now let me tell you. ये जो मेरा सीक्रेट है इतना अच्छा बोलने का, इतना अच्छा साउंड करने का, यही है. By practicing sounds and phonetics. Right? So I want कि आप ट्रेनिंग को दोबारा देखें और प्रैक्टिस करें मेरे साथ. Right? And now let's talk about the tasks. Number one, make the video on the other ways to say okay and use these phrases in your daily English conversation. Very important. Record your sound. अभी जो आपको साउंड सिखाया मैंने पार्ट 1 में, इसको रिकॉर्ड करिए और सुनिए खुद को बार बार. Because the steps, the biggest step in order to become a brilliant and confident English speaker is first is working on your foundation, that is sounds and phonetics. Next, जब रिकॉर्ड करोगे तो कंपेयर योर ऑडियो विद मी एंड वॉच द रिकॉर्डिंग, वॉच दिस ट्रेनिंग अगेन एंड कंपेयर विद मी. राइट? मेक वन एग्जांपल ईच ऑन ऑल द पेयरिंग वर्ड वी डिस्कस्ड टुडे. लेट मी गिव यू व्हाट डू आई मीन बाय दैट. आज हमने मान लो ये सीखा एंड इस पे एग्जांपल बनाओ. सचिन एंड चिराग, एंड इट वाज द एंड ऑफ द मूवी. ऐसा आपको एग्जांपल बनाना है. ठीक है? Make one example each on the pairing word we discussed today. Again, as I told you, imitation practice daily karo. Please, shadow. ये मेरा request है आपसे. If you want to become a great speaker, brilliant speaker, practice the shadow technique every single day alongside watching the playlist. Next, again, train your brain to think in English by writing your daily things down. And last but not the least, practice the LETS principle. Learn English through story principle every single day. Listen to my recording, read the story, and share your audio recording inside the group. Right? So that was the day 9 of the 30 days challenge. Right? Please do the tasks before you move to the day 10. Okay? Okay. Just a moment. Okay, my bad. It was day 10 by the way, but again, our editor will do it. So that was the day 10
of the 30 days challenge. Please do the task before we move to the next day. Now, tell me in the chat box, guys. By the way, how was this practice? ये practice कैसा था? How was it? Let me know in the chat box. सर बहुत क्लियरली बोल पा रहा हूँ. यस, आई एम टेलिंग यू, यदि आप इसको प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत अच्छा आप बोल पाओगे, बहुत क्लियरली बोल पाओगे. आई कैन गारंटी यू दैट. बशर्ते आप इसको प्रैक्टिस करिए. माइंड ब्लोइंग, राइट? इसको आपको डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे गाइस, ऐसे नहीं चलेगा. अभी जो हमारा डे 11 होगा, एक और पार्ट बचा हुआ है हमारा, राइट? अभी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है. सुपर फैंटास्टिक. आई नो डिफिकल्ट थोड़ा होगा, मुझे पता है, बट ये इंपॉर्टेंट है. यस और नो? आप कैसे साउंड करते हो ना, द वे यू साउंड इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आप कैसे साउंड करते हो, ठीक है जी? इट्स ओके. यदि आपका पहला दिन है कोमल, डोंट वरी माय फ्रेंड, आप प्लीज जाइए, डे 1 से ट्रेनिंग देखिए एंड फिर यहाँ पे आइए. डेट तक आप आराम से कर पाएंगे, डोंट वरी. हम नेक्स्ट टाइम फ्राइडे को मिलेंगे गाइस. हमारे पास अभी से लेके फ्राइडे तक का 8 दिन का टाइम है, 7 दिन का टाइम. आप 7 दिन में आप ये 10 दिन 12 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर सकते हो. बहुत इजी चैलेंजेस हैं, और जिन्होंने 7 दिन 6 दिन तक कर लिया है, वेल डन. ठीक है जी, चलो. क्या आपको स्क्रीन दिख रही है फिर से? कैन यू सी माई स्क्रीन अगेन? हाँ जी, ओके. अच्छा, लिंक आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, मैं लिंक शेयर करता हूँ थोड़ी देर में आपको. अगेन ये रिकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जो चिराग है, आपके चिराग सर या आपके टीम मेंबर है, मुस्कान मैम या फिर मुकुल सर, जो भी है, आपको ट्रेनिंग पूरा दे देंगे, रिकॉर्डिंग दे देंगे. ठीक है, डोंट वरी. स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके, थैंक यू वेरी मच. परफेक्ट. Welcome to the day 11 of our English Fluency Challenge. Today is another session on pronunciation mastery. और आज हम बात करने वाले हैं Sounds and Phonetics Part 2. Day 10 Part 1 था, right? And आज होगा हमारा Part 2. आज मैं सिखाने वाला हूँ professional ways to say I am sorry, right? बात करते वक्त conversation में we make mistakes and we tend to say sorry. So क्या other तरीके हैं that you can say I am sorry? Sounds and Phonetics Part 2 आज हम सीखने वाले हैं. and at the end task. I repeat, I hope आपने day 10 तक task कर लिया हो. Before you move on to day 11, please finish the previous task before you move on. Okay? Now, let me teach you the professional ways to say I am sorry. Again, in conversation हमेशा हम क्या बोलते हैं? I am sorry, I am sorry, I am sorry, but not anymore. Let me teach you the best ways to say I am sorry. I beg your pardon. Repeat after me. As I told you, मेरे same style में. I beg your pardon. Next, I apologize from the bottom of my heart. ये बहुत ही प्यारा सा apology है. आपने कोई बहुत बड़ा गलती कर दिया, आप क्या बोलोगे? I am sorry नहीं. I apologize from the bottom of my heart. कितना प्यारा सुनने में लग रहा है ना? Okay? Next हमारा है my bad. ये थोड़ा सा इनफॉर्मल है, बट कह सकते हो. Oh my bad, my bad, my bad. Next, I sincerely apologize. ये भी बहुत प्रोफेशनल साउंड कर रहा है. I sincerely apologize for my mistakes. I owe you an apology. क्या बोलोगे? I owe you an apology. And again, very important. जो आप सीखा आपने, उसको यूज करिए in your daily English conversation. आप जो नए नए फ्रेजेस सीख रहे हो ना, जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे, until you use them, it won't matter. Okay? Please start using these in your daily English conversation. ठीक है? Now, let's go with the sounds and phonetics. Pronunciation of and a. Let me teach you this. First is sound. Again, what happens in sound? Our mouth does not drop and it's wider. For example, met, get, set, pet. कैसे बोला मैंने? Met, get, set, pet. दूसरा क्या है? A. Repeat after me. A में क्या है? Your mouth is opening much wider. For example, mate,
gate. Right? Chalo, let's practice the pairing examples. Okay? Left hand side, right hand side, a. So repeat after, listen to me carefully and repeat after me. Okay? Let's go. Fed, fade. Sex, sakes. Red, raid. Sent, saint. Met, mate. Bed, bait. Get, gate. Tech, take. I hope you are repeating and practicing with me. ठीक Let, late. देख रहे हो? Let and late both similar sound कर रहे हैं, but again, it's not same. Let, late. Fell, fade. Right. Next, man, main. Wet, wait. For example, I was waiting for you, I was waiting for you. I was waiting for you, right? There were a lot of men, there were a lot of men, lot of men. That is the difference. Sell, save. Test, taste. Chess, chase. For example, I was chasing him or I was chasing him. I was chasing him, not chasing him. Tell, tale. Pen, pay. Lens, lanes. Right. West, waste. Bled, blade. Right. Now, X and eggs. Very important. Let's take a test with the sentence. A sound. Repeat after me. Sorry. A sound. Patient natives raised ancient apes. And A sound. The jealous elephant dreaded the wedding dress. Right? Again, go back, watch the training again, and practice these sounds and examples with me. Now, pronunciation of A and E. Let's go with A sound. A क्या होता है guys? Mouth is not moving a lot and tongue is on the back of your teeth like A. Repeat after me. Sit, kit, pit, lit. That is A sound. And we have got E. E means what? Excuse me. Your mouth is widely opened and we have a smiling face. Excuse me. Like what? E, like seat, meat, neat. Right? That is A and E sound. Let's see some pairing pronunciation again. Left hand side A sound, right hand side E sound. Bin, bean. Chip, cheap. For example, I want to buy some cheap clothes or cheap clothes. Cheap clothes. Fit, feet. For example, hey, is this a good fit for you or fit for you? Fit for you. His, his. It, eat. Slip, sleep. Bit, beat. Itch, each. Fill, feel. Right. Next. Keep. For example, guys, please keep the patience or keep the patience. Keep the patience. Pick, peak. Piss, peace. Dip, deep. Sick, seek. Shill, shield. Bitch, beach. Hid, heed. Hill, heel. Hit, heat. Right? And again, let's go with the sentences. Right? A sound. Chicks live in little villages. Repeat after me the same style. Chicks live in little villages. Next. Eager Eddie eats eagles every evening. Eager Eddie eats eagles every evening. That was the sentences pronunciation. Now, let's talk about the tasks. Number one, make the video on other ways to say I am sorry and use these phrases in your daily English conversation. Right? Again, record and sound
Record your sound and listen to whatever you have learned today again and again. Very important. Right? Very importantly क्या है? आपका जो sound है मेरे साथ compare करो. Watch the recording again. Then you see a huge difference. Make one example each on the pairing word we discussed today. जो भी आपने discuss किया हमने pick, peak पे दोनों पे अलग अलग example बनाओ और उसको read करो out loud. Excuse me. बहुत important है. Again, do the shadow technique, imitation technique every single day. And you'll get the playlist right here. Then train your brain, think in English, and practice the LETS principle. That was the day 11 of the 30 days English Fluency Mastery Challenge. Please complete all the tasks before you move to the day 12, and I will see you on the day 12. Okay, chalo. Now we have got day 12. Again, guys, as I told you, आपको सेंटेंस फॉर्मेशन देखना ही पड़ेगा. कहां मिलेगा आपको? डे 3 में. डे 3 में जाओगे ट्रेनिंग में डिस्क्रिप्शन सेक्शन मिलेगा जहां पे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन ट्रेनिंग मिलेगी. स्टार्ट वॉचिंग द ट्रेनिंग एंड टेक द क्विजेस एज वेल. इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 minute, आई विल बी राइट नाउ. ओके, थैंक यू. Okay, guys, so now let's go to the day 12. Welcome to the day 12 of the English Fluency Challenge. In the pronunciation mastery session, we will talk about the tongue twisters. First of all, teach you in today's session, today's challenge, phrases to ask for help, right? Tongue twisters and the tasks. First of all, 5 phrases to ask for help. मान लो आप कहीं पे हो, फंस गए हो, या फिर आपको हेल्प की जरूरत है, तो ऐसे क्या phrases या sentences जो आप use कर सकते हो to ask for help. Number 1, simple. I need a little help. Repeat after me, same tone, same tonality. I need a little help. Number 2, could you help me out? Repeat after me, could you help me out? Number 3, can you give me a hand? Basically ये यूज होता है फिजिकल टास्क के लिए. जब आप फिजिकल टास्क करते हो ना, ये उसके लिए यूज होता है, राइट? कुड यू स्पेयर अ कपल मिनट्स. ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है, राइट? रिपीट आफ्टर मी, could you spare a couple minutes? क्या आप मुझे थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम दे सकते हो? I need your help, right? Could you do me a favor? ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है हेल्प मांगने का, राइट? एंड अगेन, whatever you have learned, use these phrases. आप देख रहे हो, आपको डे 1 से बोल रहा हूं, जो आपको फ्रेज में सिखा रहा हूं उसको यूज करना स्टार्ट कर दीजिए. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन, क्लाइंट के साथ, स्पाउस के साथ, फ्रेंड के साथ. स्टार्ट यूजिंग देम एज मच एज पॉसिबल. ओके, नाउ व्हाई टंग ट्विस्टर्स? टंग ट्विस्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है? लेट मी टेल यू. बिकॉज व्हेन यू प्रैक्टिस टंग ट्विस्टर्स, आपको जो टंग है इट यूजुअली गेट्स ट्विस्टेड और आप ज्यादा क्लियरली बोल पाते हो. एज आई टोल्ड यू, पिछले 8 सालों से मैं इंग्लिश कम्युनिकेशन सीख रहा हूं. Tongue twisters has helped me a lot to speak more clearly. जितना ज्यादा आप tongue twisters प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियरली आप बोल पाओगे. ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अभी हम कुछ tongue twisters प्रैक्टिस करने वाले हैं. I will say and you will repeat after me. Ready? Let's go.
4 furious friends fought for the phone. Come on, go ahead. 4 furious friends fought for the phone. Right? Next, I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Next, she sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Right? Eddie edited it. Go ahead, come on. I know थोड़ा difficult है, but मजा आ रहा है. बहुत help होगा आपके clarity of speech में. Eddie edited it. देखो मैं भी थोड़ा सा अटक रहा हूँ. Eddie edited it. He threw 3 free throws. Funny, right? He threw 3 free throws. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. She sees cheese. इसको 3 बार बोलना है. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. Thin sticks, thick bricks. दूसरा क्या है? नेक्स्ट क्या है? She sees cheese. She sees cheese. She sees cheese. Truly rural. Truly rural. Right? Truly rural. Truly rural. Rural. This is my favorite. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Come on. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Right? I have got a date at 7:45. I'll see you at the gates. Don't be late. I have got a date at 7:45. Right? I'll see you at the gates. Don't be late. You see, when you practice these tongue twisters, your voice becomes clearer. Yes or no? That helps you a lot to speak more clearly. Right? So practice tongue twisters every single day. Again, इस ट्रेनिंग के नीचे डिस्क्रिप्शन में या रिसोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगा more than 50 plus tongue twisters. उसको प्रैक्टिस करिए. Practice as much as possible. Very important. Right? Next. Tasks. Number 1. Make the video on the ways to ask for help and use these phrases in your daily English conversation. Number 2. Record the tongue twisters. Very important. जब आप tongue twisters practice कर रहे हो ना, उसको record करिए. Record the tongue twisters and practice them as much as possible. Because जितना ज़्यादा आप tongue twisters practice करेंगे, उतना आप clearly, उतना confidently बोल पाएंगे. Again, आप देख रहे हैं, I have been asking you to practice the shadow technique every single day. Please practice shadow technique. Again, you will get the the links of the playlist. Watch the training, watch the speech, pause the speech, listen to it, pause it, repeat after it. Right? Next, train your brain to think in English by writing every single thing down, and again, practice the LETS principle. That was the day 12 of the 30 days English Fluency Mastery Challenge. Please complete all the tasks before we meet on the day 13. I wish you good luck, and I will see you on the day 13 of the 30 days challenge. Perfect. Guys, how was it? Tell me, how was that? Everybody, how was that? बताओ, कैसा रहा? मजा आया? Fantastic, great, awesome, lovely, amazing. Thank you so much. Thank you guys. Thank you. Yeah? Guys, come on, guys. 1.5 घंटे से इतनी एनर्जी के साथ मैं बोल रहा हूँ. Come on, कुछ तो टाइप इन द चैट बॉक्स, right? बहुत ही बढ़िया. Love that. Right? Again, lovely. I feel confident. Fantastic. Guys, नॉर्मली मैं फेवर पूछता नहीं हूँ. यदि आप फेवर करना चाहते हैं थोड़ा बहुत, प्लीज यू कैन गो ऑन माई इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी देयर एंड यू कैन टैग मी कि सेशन कैसा था. यू कैन टैग मी देयर कि सेशन कैसा था. ठीक है? ओके. एंड मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है कम्युनिकेशन कोच सचिन. सिंपल, कम्युनिकेशन कोच सचिन. ठीक है? कम्युनिकेशन कोच सचिन. ठीक है? सो आप टैग करके मुझे बोल सकते हैं सेशन कैसा रहा, मुझे फॉलो कर सकते हैं. नाउ अगेन, यदि आपका फर्स्ट डे था, आपने नया ज्वाइन किया है एलिट फैमिली को, सो प्लीज आप टास्क करिए, डू द टास्क, डू द चैलेंजेस. अब नेक्स्ट फ्राइडे को मिलेंगे. नेक्स्ट फ्राइडे से पहले आप सब कुछ फिनिश कर लीजिए प्लीज.
finish everything. I repeat, please finish everything. All the 14 days of challenge. बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज फिनिश एवरी सिंगल डे. ठीक है जी. चलो मैं अपना जो है ना इंस्टाग्राम का जो है लिंक मैं चैट बॉक्स में डाल रहा हूँ. ठीक है, आप जाके अभी फॉलो कर सकते हैं. एंड एक अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है. कॉपी क्यों नहीं हो रहा भाई, एक मिनट रुकना, जस्ट मोमेंट गाइज. कॉपी नहीं हो रहा है तो मैं एक बार जो है, इफ आई एम नॉट एबल टू कॉपी इट, आई डोंट नो मैकबुक में क्या दिक्कत आ रहा है कभी कभी. ओके गाइज, अच्छा कॉपी हो गया, परफेक्ट. So you can go and find communication coach Sachin and go and follow me right there. Now, एक चीज है जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, very very important. Thank you so much guys, thank you. Now, first of all the challenge पूरा करें आप. Before Friday, please finish all the tasks and challenges, right? And आपको जो रिकॉर्डिंग है, don't worry, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी कल. आपको रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और जैसे उसको काट छाट के जो आपको एडिटर्स हैं आपको दे देंगे. ठीक है ना. यहाँ पे से कितने लोग हैं जो मेरे साथ 1-to-1 काम करना चाहेंगे? 1-to-1 work with me to get faster results and become an effective speaker and close more deals in just 4 to 6 weeks. Type me in the chat box. Type me in the chat box. Good. Okay. So इसके लिए क्या होगा ना guys, मैं अभी आपको एक, देखो ये मेरा 1-to-1 ट्रेनिंग होगा. 1-to-1 ट्रेनिंग होगा जहां मैं आपको पर्सनली हेल्प करने वाला हूँ, right? And I'll help you, English communication, presentation, right? Tonality, sales, everything is there, right? तो मैं ना अभी आपको एक लिंक डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में. इस लिंक है ना, कॉल बुकिंग लिंक है, फ्री है. वैसे पेड है 300 रुपए का, बट आपके लिए फ्री है. क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड बुक योर कॉल. यस, 1-to-1 का ट्रेनिंग मेरे साथ आप करोगे, ऑफ कोर्स उसका अलग चार्जेस होंगे 1-to-1 का, बिकॉज मैं आपको 1-to-1 ट्रेन करूंगा, राइट? यू अंडरस्टैंड दैट, यस और नो? ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो फिर मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, राइट? प्लीज क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड बुक योर कॉल विद मी. कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आपको आंसर देने, सिंपल क्वेश्चंस हैं. आप क्या करते हो, आपका गोल क्या है, राइट? आप कितना कमिटेड हो आपको सीखने के लिए, राइट? सो मैंने लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में. क्लिक ऑन द लिंक एंड गो एंड बुक योर कॉल विद मी. ठीक है. एंड अगेन गाइस, इन केस आपको कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं आपका अपना पर्सनल नंबर डाल रहा हूँ चैट बॉक्स में. योर इज माय पर्सनल नंबर इन द चैट बॉक्स. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है. आप मुझे हाई लिख के भेज सकते हो विद योर नेम एंड मैं आपको वहां पे कॉल बुकिंग लिंक भेज दूंगा फ्री में. कॉल बुकिंग लिंक फ्री है, बट जो 1-to-1 ट्रेनिंग होगा ऑफ कोर्स उसके अलग चार्जेस होंगे, बिकॉज मैं 1-to-1 आपको ट्रेन करूंगा. ऑब्वियस सी बात है, राइट? सो आपको मैंने यहाँ पे डाल दिया है लिंक चैट बॉक्स में एंड मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है. आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 1-to-1 ट्रेनिंग के लिए एंड मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे. आप कॉल बुकिंग कर लो, वट एवर वर्क्स फॉर यू, लेट मी नो. कहाँ गए थे भैया? परफेक्ट. ठीक है. सो अगेन आप लिंक छोड़ दिया मैंने चैट बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करके कॉल बुक कर लो, या फिर मैंने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर डाल रखा है ग्रुप में चैट बॉक्स में. यू कैन गेट माय नंबर एंड मैसेज मी देयर. ओके गाइस, अगेन हम फ्राइडे को मिलने वाले हैं, बट फ्राइडे को मिलने से पहले मैं चाहता हूं कि आप फ्राइडे तक का, सॉरी डे 12 तक का सारा चैलेंज फिनिश कर लें. आर यू रेडी फॉर द सेम? यस और नो? आर यू रेडी टू फिनिश द कंप्लीट day 12 challenge before meet on Friday? Yes or no? Perfect. If you have not done it, please do it. Yeah. सुमित ने कॉल बुक कर लिया है. ओके सुमित, congratulations. As I told you, ये 1-to-1 कॉल है. राकेश has booked the call, right? Fantastic. Perfect. So आप यदि मेरे साथ 1-to-1 काम करना चाहते हैं, आप शेयर माय कॉल बुकिंग लिंक हियर इन द चैट बॉक्स, राइट? मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल दिया. मेरा व्हाट्सएप नंबर भी डाल देता हूँ. यू कैन मैसेज मी एंड यू कैन टैग मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यू कैन मैसेज मी रिगार्डिंग द 1-to-1 ट्रेनिंग. आई विल गेट बैक टू यू एंड अगेन विल मीट ऑन फ्राइडे. बट बिफोर मीट ऑन फ्राइडे मेक श्योर करो कि आप सारे ट्रेनिंग देख लो, सारे चैलेंजेस कर लो, डू ऑल द टास्क एंड शेयर इनसाइड द कम्युनिटी. अगेन 1-to-1 में कितना चार्ज होगा यहाँ पे रिवील नहीं करने वाला हूँ मैं, आपको पता चलेगा मेरे कॉल बुकिंग में. कॉल बुक कर लो, कम ऑन अ कॉल विद मी, देन आई टेल यू एवरीथिंग. ओके, चलो गाइस, बाय बाय.
गुड नाइट। अभी थोड़ा देर के लिए सेशन में ऑन रखूंगा ताकि आप कॉल बुकिंग लिंक लेके कॉल बुक कर सकते हो। एंड आई विल सी यू ऑन फ्राइडे। बाय बाय गाइस, टेक केयर। Recording stopped.